दोस्तों आज का ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इकाई का अंक यानी यूनिट प्लेस ज्ञात करना। दोस्तों इसमें टाइप 1 की हम बात करेंगे। यदि आपको प्रश्न में संख्याएं गुणा में दी जाएं, मल्टीप्लिकेशन में दी जाएं, तो उनके अंतिम अंकों को परस्पर गुणा करके इकाई का अंक ज्ञात कर लेते हैं। अंतिम अंक बोले तो यूनिट प्लेस, आपको 4-5 अंक जो भी दिए गए हैं सबके यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई कर लेना है तो आपको इकाई का अंक ज्ञात हो जाएगा। तो एक उदाहरण के द्वारा हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। प्रश्न है दोस्तों 545 गुणा 575 गुणा 109 गुणा 100 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चारों संख्याओं में इकाई के अंकों को गुणा कर लेंगे। जैसे कि 545 में इकाई का अंक है 5, 575 में 5, 109 में 9 और 100 में 0। इन सभी संख्याओं को गुणा करना है, यानी कि 5 गुणा 5 गुणा 9 गुणा 0। जब अपन इनको गुणा करते हैं तो हमारे को 0 प्राप्त होता है। अतः जो इकाई का अंक आएगा इनके गुणनफल में वो 0 आएगा, 0 आएगा। दोस्तों हम हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। 61 मल्टीप्लाई 62 मल्टीप्लाई 63 डॉट 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 मल्टीप्लाई 68 मल्टीप्लाई 69 तक के गुणनफल में इकाई का अंक क्या आने वाला है। इकाई का अंक क्या होगा, यानी कि आपने 61, 62, 63 से लेकर 69 तक सभी संख्याओं को गुणा किया तो जो इनका आंसर निकलेगा उसमें इकाई का अंक क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम इनको करते हैं तो हम इनके सभी के इकाई के अंकों को गुणा करेंगे। मतलब कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 डॉट 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 गुणा 9 तक के सभी अंकों को गुणा किया जाएगा। तो इन सबके गुणा का जो इकाई का अंक निकल के आएगा दोस्तों 0 आएगा, क्योंकि 5 और 2 बीच में आ जाता है। 5 और 2 को गुणा करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा, और यानी कि अगर 0 आ जाता है तो हमारा जो टोटल इकाई का अंक निकल के आता है सदैव 0 निकल के आता है। दोस्तों अगला टाइप है हमारा, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5 और 6 है, इस पर कोई भी घात दी गई हो तो इकाई का अंक सदैव यही अंक होता है, यानी कि दिया गया अंक ही इकाई का अंक होता है। तो इसको एक उदाहरण से देख लेते हैं। एक उदाहरण देख के समझ लेते हैं कि 211 की घात 375 है। 211 की घात 375 है तो इकाई का अंक क्या होगा। तो 211 में इकाई का अंक 1 आ गया दोस्तों, 1 है। देखिए जब 1 है तो इकाई का अंक भी 1 ही आएगा। इसी प्रकार आप एक उदाहरण और ले सकते हैं। 595 की घात 400 है। 595 की घात 400 है तो घात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो देखो इकाई के स्थान पे 5 है, ओके 595 में, तो आपका इकाई का अंक भी 5 होगा। अतः कहने का मतलब ये था कि यदि इकाई के स्थान पर 0 हो, 1 हो, 5 हो अथवा 6 हो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इकाई का अंक वही अंक होगा जो इकाई के स्थान पर है। दोस्तों हमारा अगला टाइप है, यदि प्रश्न में इकाई का अंक 4 अथवा 9 हो तो हम इसकी घातें देखेंगे। तो कैसे देखेंगे दोस्तों, 4 पर यदि विषम घात हो तो इकाई का अंक सदैव 4 आएगा। 4 पर अगर सम घात हो तो इकाई का अंक हमेशा 6 होगा। इसी प्रकार 9 पर विषम घात होने पर इकाई का अंक हमेशा 9 आएगा दोस्तों, और अगर 9 पर समघात है दोस्तों तो इकाई का अंक हमेशा 1 होगा। दोस्तों अगला टाइप देखते हैं, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो अथवा 8 है तो घातों में 4 का भाग देंगे एवं शेषफल के आधार पर प्रश्न हल करेंगे। परंतु यदि घात में 4 का पूरा भाग चला जाएगा तो इकाई का अंक हमेशा 6 होगा। ओके दोस्तों, चलिए इसके लिए कुछ प्रश्न करके हम देख लेते हैं। तो प्रश्न है, 7 की घात 105 में 4 का भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। अतः इकाई का अंक 7 की घात 1 मतलब कि 7 होगा।